बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर 2023 मंडे है और गोल्ड को देखते हैं कि आज यानी कि मंडे 25 सितंबर में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। गोल्ड की मूवमेंट को इन डिटेल समझने के लिए डे वन के चार्ट से हम देखना शुरू करेंगे। डे वन के अकॉर्डिंग अगर हम गोल्ड को देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो लो से हाई मूव करती हुई आपको नज़र आ रही है ब्लैक कलर में, और दूसरी जो ब्लैक लाइन है वो हाई टू लो मूव करती हुई आ रही है, और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है डे वन के टाइम फ्रेम पे। आई होप कि आपको इस ट्रायंगल और गोल्ड की प्राइस की अप एंड डाउन मूवमेंट जो है ये समझ आ रही है इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए। अब डे वन पर अगर हम देखें तो गोल्ड की मूव सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पैटर्न के अंदर मूव कर रही है, और अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पर देखें तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक राइजिंग वेज पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देखें, यहाँ तक गोल्ड ने हाई लगाया, फिर नेक्स्ट हाई यहाँ पर लगा, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की जो कि यहाँ से यहाँ तक। और लो की अगर हम बात करें तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड का लो यहाँ पर है, और नेक्स्ट जो एक हायर लो लगा है वो यहाँ पर है, और ट्रेंड लाइन जो है ये अगर हम मज़ीद आगे एक्सटेंड करें तो इसका जो पैटर्न बनता है H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। और इसको अगर हम H1 टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती हैं। ये आपने कलर कोडिंग याद रखनी है। ये ब्लैक लाइंस जो हैं या ब्लैक ट्रेंड लाइंस जो हैं, ये अपर ट्रेंड लाइन है, ये लोअर ट्रेंड लाइन है, ये है डे वन की। और अगर हम ब्लू लाइंस की बात करें तो ये H4 के टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। अगर इनको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये एक पैटर्न बनाती हुई दिखाई देती हैं। अब हम आ गए हैं H1 के टाइम फ्रेम पर। तो H1 के टाइम फ्रेम पर ये देखें, ये गोल्ड ने एक लेवल क्रिएट की है जो कि 1922 और 23 का एक लेवल है। ये छोटे छोटे लेवल्स होते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग जो है ये इम्प्रूव हो जाएगी। अदरवाइज़ कब तक आप ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे या लोगों के पीछे भागते फिरेंगे कि मुझे बताएं जी मेरी ट्रेड स्टॉक हो गई है, मैं कहाँ से एंट्री लूँ, कहाँ पे एग्ज़िट करूँ। आप ख़ुद भी सीखा करें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आई थिंक कि आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती। देखें, मार्केट अपने लेवल्स खुद ब खुद आपको बताती है। यहाँ पर लो लगा, नेक्स्ट प्राइस डाउन आई और इसी लेवल से प्राइस ने सपोर्ट ली। नेक्स्ट ये देखें, इसी लेवल पर प्राइस ने सपोर्ट ली और बाद में इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक किया। और अगर अप साइड लेवल की हम बात करें तो अप साइड जो लेवल है ये वेरी वेरी क्रिटिकल है। ये 1928 से 1930 का लेवल है। मैंने गोल्ड को जब वीकली फोरकास्ट किया था और कल वीडियो शेयर की थी, यानी कि इस वीडियो से पहले वाली वीडियो, तो उसमें ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये लेवल्स आपको बता रहा हूँ। ये देखें, प्राइस ने हाई लगाया और नेक्स्ट प्राइस ने इसी एरिया को टेस्ट किया, ठीक है। फिर ये एरिया अप साइड को ब्रेक हुआ, लेकिन सपोर्ट इसी लेवल पर मार्केट ने ली। फिर नेक्स्ट लेवल ये वाला है,
ये फिर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको जो करंट सिनेरियो है वही बता रहा हूँ। तो लेवल जो है ये आप ड्रा करना सीखें, प्रैक्टिस करें कि लेवल जो है ये किस तरह ड्रा होते हैं और इनका कितना वाइटल रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर। अब अगर गोल्ड को हम थोड़ा डिटेल में देखें तो डिटेल में अब गोल्ड का करंट सिनेरियो कुछ इस तरीके से बन रहा है। मैं इसको अभी इंडिकेटर से मार्क नहीं करूँगा, जस्ट कर्सर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। प्रेजेंटली गोल्ड की प्राइस जो है 1922 के राउंड अबाउट चल रही है। तो अब अगर प्राइस आती है डाउन तो ये वाला एक एरिया है 1919, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। कल भी मैंने बताया था कि अगर तो प्राइस 1919 से डाउन आती है प्लस ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये डे 1 की ट्रेंड लाइन है, इसको डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर गोल्ड को हम डाउनवर्ड देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस अगर ये वाला लेवल 1919 का ब्रेक करती है तो गोल्ड की प्राइस 1914-15 तक आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लेवल लगाया नहीं है, अभी मैं आपके सामने लेवल लगा लेता हूँ। लेवल नहीं लगाता हूँ मैं, जस्ट इसका लो जो है वो मार्क कर लेता हूँ कि इसका लो जो है ये क्या लगा हुआ है। तो ये इसका लो है जी, ये वाला अप्रॉक्सीमेट 1913-14 का लो बनता है। ठीक है, इसका कलर रेड ही हम रहने देते हैं। ये हमने लो मार्क कर लिया है। अब अगर तो प्राइस 1922 का लेवल डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर इसकी सपोर्ट 1919 पे हो सकती है। अगर 1919 का लेवल प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है प्लस ये वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल नहीं है सॉरी, ये ट्रेंड लाइन है डे 1 की, ये भी डाउन साइड को ब्रेक हो जाती है तो फिर वेरी इजीली गोल्ड 1913 और 14 के एरिया टेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम डिमांड जोन मार्क करें तो ये एक हमारा डिमांड जोन भी है और यहाँ से हमें एक बाई देखने को मिल सकती है जिसका TP1 1919 और TP2 1923, और इन केस प्राइस ऊपर जाती है तो फिर हम 1928 से 1930 का एरिया अपवर्ड देख सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर लेवल भी है 1930 के एरिया में और एक डे 1 की ट्रेंड लाइन भी है। ये डाउनवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर प्राइस 1913-14 का ये वाला जो लो लगा हुआ है ये भी आज की डेट में डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर H4 की ये लोअर एक ट्रेंड लाइन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसका जो एरिया है ये 1910-11 का बनता है। और अगर 10-11 के हवाले से हम बात करें तो हमारा जो बाई जोन है वो 1910 से लेकर 1901 का एरिया बनता है। ठीक है, ये सारे का सारा हमारा बाई जोन है। बट अगर प्राइस डे 1 की ये वाली जो स्पॉट है इसको भी ब्रेक करती है, ये जो लो लगा हुआ है गोल्ड का, ठीक है, H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला रीसेंट लो है, ये भी ब्रेक होता है, प्लस ये 1910 का एरिया, ये जो H4 की लोअर ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक होती है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हमें एक बाई मिल सकती है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हो जाती है तो फिर हम 1901 से लेकर 1903 या 4 का ये जो लेवल है, ये लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है, यहाँ से हम गोल्ड को बाई में देखेंगे। एक एग्रेसिव बाई जो है वो हम 1910-11 के एरिया से उठा सकते हैं और नेक्स्ट जो है वो 1904 से 1901 का एरिया है, यहाँ से हमें एक बाई देखने को मिल सकती है और ये वाली बाई हम होल्ड करते हैं। अगर 1901 से या 1904 से हमें बाई मिलती है तो पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ तक है 1910 या 1914, अगर अपवर्ड आई भी तो ये ट्रेंड लाइन या ये जो एरिया है 1919-1920 का यहाँ तक भी आ सकती है और फिर इस ट्रेंड लाइन को प्लस इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट कर सकती है।
आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आप गौर से और इंटरेस्ट से देखेंगे तो फिर ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज़ आई थिंक कि पॉसिबल नहीं है। ये डाउनवर्ड सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किया है आज का। अब इसी सिनेरियो को अगर हम अपवर्ड में देखते हैं तो ये एक लेवल है 1922 का। पॉसिबिलिटी है कि प्राइस डाउन आए 1919 तक, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट ले ले, जैसे यहाँ पर मार्केट जो है ये रेजिस्ट होती आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले और थोड़ी देर के लिए साइड वे होते होते यहाँ तक आ जाए। अब हमारी यहाँ पर डबल कन्फर्मेशंस हो जाएंगी। एक तो लेवल है 1919 का और दूसरा डे वन की ये एक ट्रेंड लाइन है। तो पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ से अगर बाई वाली साइड पे जाती है तो TP1 हम 1923 और TP2 जो है वो हम 1928 से 1930 के एरिया रख सकते हैं। पॉसिबल है कि प्राइस अप साइड को एक ब्रेकआउट दे और बिग रिजेक्शन के साथ जो कैंडल है वो इस लेवल के नीचे यानी कि 1928 के नीचे क्लोजिंग थे, ठीक है। ये अपवर्ड में आपको बता रहा हूँ। करंट सिनेरियो में अगर प्राइस डाउन आती है और यहाँ पर यानी कि इस लेवल पर आती है और फिर थोड़ी देर साइड वे हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट लेना आई थिंक के होना चाहिए 1919। यहाँ पर एक तो लेवल है और दूसरा ये वाली ट्रेंड लाइन है। और इन केस प्राइस यहाँ पे डाउन आती है और ये वाला जो रीसेंट लो लगा हुआ है 13-14 का, यहाँ पर अगर आपको कोई बुलिश एविडेंस मिलता है तो आप इसको बाई में ले सकते हैं गोल्ड को। और इसका TP1 स्कैल्पर्स के लिए, ठीक है, 1919 होगा। TP2 जो है वो यहाँ तक होगा 1922-23 का एरिया और TP3 जो है वो 1928 से 1930 का एरिया होगा। इसके अगेंस्ट अगर गोल्ड की प्राइस 1930 का एरिया अप साइड को ब्रेक कर जाती है तो फिर 1935 से 1940 का एरिया आज की डेट में हम देख सकते हैं। अब अगर तो प्राइस आपको 1935 पे मिले तो आपने एक सेल लेनी है, 1940 पे मिले तो भी आपने एक सेल लेनी है। उसकी रीज़न, अगर प्राइस 1940 का एरिया भी अप साइड को ब्रेक कर जाती है तो नेक्स्ट फिर गोल्ड का जो रीसेंट हाई लगा हुआ है H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो 1947 या 48 का एरिया है। इवन इफ़ अगर प्राइस अप साइड को चली भी जाती है यानी कि 1952 लास्ट वीक का जो हाई लगाया था गोल्ड ने वो भी टेस्ट होता है तो 1952 से हम गोल्ड को सेल करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है ये सेल का है और इसका स्टॉप लॉस 1955 रखेंगे। आई थिंक कि मैंने अपनी तरफ से तो बड़ा तफसीली आपको समझा दिया है। अब आपको कोई चीज़ समझ आई है या इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को आप एक दफ़ा रिपीट करके देखें। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये मैं जस्ट एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने अपने रिस्क पे रियल मार्केट और रियल मनी इन्वॉल्व करनी है। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए शेयर करता हूँ। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप भी है जिसमें जो भी गोल्ड के रिलेटेड या कोई करेंसी पेयर हो उसके रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो मैं शेयर करता हूँ। उस ग्रुप का परमानेंट मेंबर बनने के लिए जस्ट वन रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू क्रिएट एक्सनेस अकाउंट अंडर माई IB। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक और अपना IB लिंक दोनों शेयर कर दूंगा। अगर आपको समझ आती है तो मोस्ट वेलकम, आप ग्रुप ज्वाइन करें और देखें कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आती तो ग्रुप को लेफ़्ट कर दें, अभी चेंज कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।